वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक शानदार मूवी जिसका नाम है बॉम्ब, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है 2025 में ही। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे गांव की कहानी बताई जाती है जिस गांव का नाम होता है कालकामाई पट्टी। ये गांव एक बड़े से पहाड़ के नीचे बसा हुआ है जहाँ के लोग मिलजुल कर बड़े खुश रहते हैं। यहाँ के लोग पहाड़ और उसके ऊपर के आसमान को अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, हर कार्तिक महीने के दौरान उस पहाड़ के ऊपर एक मोर जब बोलता है ना, उसे सुनकर तो सभी गाँव वाले फिर बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगले 2 दिन यानी 48 घंटों तक वहाँ पे मेला लग जाता है और गांव वाले मस्त नाच गाना करते हैं। 48 घंटे पूरे होते ही पर्वत के ऊपर से गांव वालों को एक रोशनी नजर आती है जो कि वहाँ नीचे खड़े सभी लोगों पर पड़ती है। तो सभी को लगता है कि उन्हें उनके भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, सभी अच्छा चलता है। दोस्तों, लेकिन एक दिन अचानक से उस गांव में एक बीमारी फैल जाती है जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए कुछ लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, लेकिन अभी गांव के ज्यादातर लोगों का विश्वास था कि उनके भगवान उनको बचाने आएंगे और इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इसलिए दोस्तों, ये गांव वाले नहीं गए होते हैं, मतलब ये कुछ लोग नहीं गए होते हैं। अब इसी बीच एक दिन क्या होता है, इतनी जोर की बारिश होती है ना कि ऐसी बारिश किसी ने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। उस बारिश के चलते गांव के उस पहाड़ से एक बड़ा सा चट्टान जैसा पर्वत आकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही वो टूट जाता है और 2 भागों में बंट जाता है, एक छोटा भाग एक तरफ और एक बड़ा भाग दूसरी ओर। ये पत्थर गांव के बीचों बीच गिरा था और इसके बाद सब चीजें सामान्य होने लग गई। गांव वालों की बीमारी ठीक हो गई। अब गांव वालों ने उस पत्थर को अपना भगवान मान लिया, लेकिन गांव के आधे लोग छोटे पत्थर को भगवान मानते थे तो बाकी आधे लोग उस बड़े हिस्से को। इस पर उनकी बहस हो गई। अब इस साल ना तो पहाड़ के ऊपर वो मोर बोला और ना ही लोगों को वो रोशनी दिखाई दी, जिससे दोनों तरफ के लोगों को लगा कि दूसरे वाले लोग गलत पूजा कर रहे हैं, जबकि दूसरे वालों को लगा ये वाले गलत पूजा कर रहे हैं। और दोनों ही अपने विश्वास को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस चीज को लेकर गांव वालों में दंगे हो गए और कई लोग मारे गए। दोस्तों, जिसके बाद फाइनली इस गांव के 2 भाग हो गए। एक का नाम कमाई पट्टी रखा गया तो दूसरे का काला पट्टी। इन दोनों गांव में तब से दुश्मनी चल रही है और करीब 100 सालों तक उन्हें ना तो मोर की आवाज सुनाई दी और ना ही वो रोशनी दिखाई दी। बस दोस्तों, तभी से यहाँ के लोग आपस में छोटी मोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब इस एरिया में एक नई कलेक्टर आई है। जब उसे इस गांव के बारे में पता चलता है तो उसे यहाँ के बारे में जानने की और इच्छा होती है। सब कुछ जानने के बाद उस कलेक्टर ने फैसला किया कि वो दोनों ही गाँव के लोगों को एक करके रहेगी। जबकि दोस्तों, दूसरी ओर एक लोकल MLA जनार्दन है और वो ये चाहता है कि गाँव के सभी लोग यहाँ से निकल जाएं और वो सारी जमीन सरकार के अंडर आ जाए और वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया जाए, जैसे फैक्ट्री हो गया। तो इसके लिए वो MLA चाहता है कि जो गांव में विभाजन हुआ है, दोनों लड़ते रहें, दोनों ही कानून को हाथ में लेते रहे, क्योंकि तभी सरकार उसे ये करने की इजाजत देगी, क्योंकि तभी इसके पास पावर रहेगी उन लोगों को यहाँ से निकालने की और फिर वो अपनी जो मन मर्जी होगी वो कर सकता है। जबकि यही चीज कलेक्टर नहीं चाहती थी, तो वो सबसे पहले उन लोगों से मिलती है जो कि कभी दोनों गांव के बीच सुलह कराने की सोच रहे थे। मतलब दोनों गांव में ऐसे लोग भी थे जो आपस में सुलह चाहते थे, लेकिन बाकी लोगों ने फिर मना कर दिया था। तो अब एक पुलिस वाला कलेक्टर को बताता है कि देखो, मैं इस गांव में गया था तो दोनों गांव के लोग सिर्फ इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि एक गांव का बच्चा दूसरे गांव की बच्ची के साथ खेलता पाया गया था। दोनों ही बच्चे एक दूसरे का दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन गांव वाले पुलिस के सामने ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फिर इसके बाद एक और अधिकारी जब गांव वालों को समझाने गया तो उस अधिकारी की गाड़ी का पहिया काला पट्टी की तरफ था, तो इससे कमाई पट्टी के लोगों को लगा कि ये पुलिस वाला उनकी तरफ से आया है। तो इस बात पर भी फिर दोनों भिड़ जाते हैं और आखिर में कलेक्टर साहिबा जब खुद इन गांव वालों को समझाने जाती है तो हर चीज का बहुत ही ध्यान रखती है, जैसे गाड़ी कहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, उसका पहिया सीधा है या नहीं। तो कलेक्टर गांव वालों से कहना शुरू करती है कि देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, यहाँ जॉब भी हो, बाकी चीजें भी हो, लेकिन आप लोग अगर इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो कैसे तरक्की होगी। ये सब बोलते वक्त कलेक्टर थोड़ा सा खांसने भी लग जाती है और वो पानी की मांग करती है। अब उसने पानी मांगा था, लेकिन उस वक्त उसने ये नहीं देखा कि वो पानी कामाई पट्टी के लोगों से मांग रही है। तो इस बात पर काला पट्टी के लोग नाराज हो जाते हैं कि ये पक्का कामाई पट्टी के लोगों की तरफ से आई है और एक बार फिर से इनके बीच हो जाती है लड़ाई, जिसका मतलब कलेक्टर भी इनको एक नहीं कर पाई। इसके बाद दोस्तों, हमें इस गांव के लोगों से मिलवाया जाता है, जैसे कि 2 बच्चे हर्ष और योगेश। योगेश काला पट्टी गाँव का है और हर्ष कमाई पट्टी का। बाकी योगेश को नींद में चलने की बीमारी है, वो अक्सर सोते में घर से बाहर निकल जाता है। काला पट्टी में ही मनी नाम का एक आदमी रहता है, जिसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती काथिर नाम के एक आदमी से है, जो कि कामाई पट्टी में अपनी बहन प्रभा के साथ रहता है। और बचपन में इन्हीं दोनों गांव वालों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें मनी के माँ बाप जलकर मारे गए थे और कातिर के भी पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। तब से ही मनी और कातिर एक दूसरे के दोस्त हैं और मनी का तो ये मानना है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और बाहर जाकर बस आराम से रहना चाहिए जहाँ मर्जी हो, पर काथिर ऐसा नहीं चाहता। उसका कहना होता है कि भला हम अपनी जन्मभूमि को छोड़कर क्यों जाएं। काथिर को ये भगवान और पत्थर वाली बात पे दोस्तों बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो ये बात गांव वालों को समझाना चाहता था कि उनको एक होकर रहना चाहिए। काथिर ने एक बार यहाँ इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की थी ताकि वो कुछ बदलाव ला सके, पर वो हार गया।
फिर इसके बाद उसने कलेक्टर के पास एप्लीकेशन भेजी कि वो दोनों के बीच एक ब्रिज यानी कि पुल को दोबारा से बनवा दे, दोनों गाँव के बीच, जो कि पहले टूट गया था। मगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसके लिए दोनों तरफ के लोगों का एक होना जरूरी था। इसके बाद अगला कैरेक्टर है पांडी, जो कि कामाईपट्टी का है और उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें व्लॉग बनाकर अपने गांव के बारे में बताता रहता है। साथ ही एक कपल मोहन और काला, ये दोनों भी कामाईपट्टी में रहते हैं। मोहन और काला को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए काथिर उन्हें डॉक्टर का पता देता है ताकि वो इलाज करा सके। बाकी इन दोनों को अक्सर राज नाम का एक शख्स बच्चे ना हो पाने का ताना देता रहता है और मजाक भी उड़ाता है दोनों का। इसके साथ दोनों गांव के लोगों का अलग अलग मुखिया है जिनका नाम जानना उतना जरूरी नहीं है। बाकी एक पुजारी भी है जो कि दोनों ही गांव के देवता यानी उन पत्थरों की पूजा करता है। इस पुजारी की मां ने मरने से पहले पुजारी से कहा था कि जल्द ही कोई एक शख्स मरकर इन दोनों गाँव के लोगों को एक करेगा। भगवान खुद उस शख्स के अंदर आएंगे, तब सभी लोग उस शख्स के सामने अपना सर झुकाएंगे। वो शख्स बिना कुछ बोले लोगों की मदद करेगा, चमत्कार होगा और साथ ही फिर इतने सालों के बाद पहाड़ में वो मोर भी बोलेगा और रोशनी भी दिखेगी। लेकिन अगर गांव वाले तब भी एक नहीं होते तो इन पापियों को कोई नहीं बचा सकता। ये पुजारी की मां ने मरने से पहले कहा था। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन कैरेक्टर्स पर, यानी मनी और काथिर पे। काथिर इस गांव को चाहकर भी एक नहीं कर पा रहा था और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। इसीलिए हर रात काथिर खूब दारू पीता है और गाय भैंसों के सामने खड़ा होकर भाषण देता रहता है जैसे कि वो गांव के लोग हों, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करता है। ये सब करने के बाद जब वो बेहोश हो जाता है ना, तो मनी उसको अपनी पीठ पर लाद कर दूसरे रास्ते से कामाईपट्टी में जाकर उसके घर छोड़कर आ जाता है। फिर काथिर की बहन प्रभा उसे खाना खिलाती है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि प्रभा है ना, मनी को पसंद करती है, लेकिन बेचारे दोनों अलग अलग गांव के हो गए। लेकिन मनी उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता, जबकि वो भी प्रभा से प्यार करता है। हाँ, ये मनी का रोज का रूटीन था, क्योंकि काथिर जब भी ज्यादा पीकर बेहोश हो जाता तो फिर मनी को ही काथिर को घर लेके आना पड़ जाता। इसके बाद हमें योगेश को दिखाया जाता है, जो कि रात में सोते हुए से अचानक उठकर नींद में चलने लग जाता है। अब योगेश उसके गाँव का था, जो कि नींद में चलकर दूसरे गाँव में जा रहा था। मनी योगेश को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योगेश तो नींद में चल रहा था। योगेश ऐसे करके कामाईपट्टी में दाखिल हो जाता है, मतलब दूसरे गांव में, जहां पर मनी भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसी दौरान मनी को प्रभा मिल जाती है, जो कि मनी से पूछती है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें हमारे घर आना था तो मेन रास्ते से क्यों आए? उस रास्ते से आते जहाँ से रोज आते थे। तो मनी प्रभा को फिर योगेश के बारे में बताता है कि मैं इसकी वजह से आया, जो कि दोस्तों इस वक्त सीधा कामाईपट्टी के मुखिया के घर की तरफ जा रहा था। अब मनी देखता है कि योगेश नींद में बैठकर मुखिया की कुर्सी पर पांव रखकर सो जाता है। मनी को डर था कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि मनी भी तो दूसरे गांव का है जहां से योगेश है। वो योगेश को खड़ा होकर देख रहा था। तभी वहां पे प्रभा जाती है, जो कि योगेश को तुरंत वहां से उठाकर मनी के हवाले कर देती है, जिसके बाद दोस्तों मनी वहां से चला जाता है। अब ये सब गाँव में तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर्ष ने ये देख लिया था, जो बात वो सुबह मुखिया को बता देता है कि पता है आपको, योगेश कल रात यहाँ आया और आपकी कुर्सी पर पैर रखकर बैठा था। लेकिन अब कामाईपट्टी के लोग जो सजा योगेश को देने वाले थे वो हर्ष को नहीं पता थी। अगली सुबह जब योगेश दोनों गांव की सीमा से बाहर काथिर और मनी के साथ बैठा होता है ना, तभी उन्हें कामाईपट्टी के लोग घेर लेते हैं। काथिर, मनी और फिर प्रभा भी गांव वालों से योगेश को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उल्टा उनको पीट देते हैं और सिर्फ मुखिया की कुर्सी पर पैर रखने की वजह से वो योगेश के पाँव में जलती हुई सरिया जला देते हैं, जिससे योगेश को बड़ा दर्द होता है, तड़प उठता है वो, और इसी दर्द की वजह से रात भर रोता रहता है। जो बात जब हर्ष को पता चलती है ना, तब जाकर उसको एहसास होता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये बात बता के, मुझे नहीं पता था कि उसको ऐसी सजा मिलेगी। इस घटना के बाद काथिर को कहीं से पता चल जाता है कि जनार्दन को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। कौन जनार्दन? वही एमएलए दोस्तों। और अब वो क्या करेगा? गांव वालों को यहाँ से हटाने की कोशिश। इसीलिए वो कलेक्टर के पास जाकर इस चीज पे रोक लगाने की मांग करता है, लेकिन कलेक्टर भी तो मजबूर थी, क्योंकि अभी ऑर्डर इंप्लीमेंट होने में सिर्फ 48 घंटों का समय बचा हुआ था। काथिर इस पर कहता है कि इतना समय बहुत है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, और अगर सच में भगवान है तो वैसा कभी होने नहीं देंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि दोनों गाँव के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, वो बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई है कि वो चाह कर भी एक नहीं हो पाते। और ये दोनों गांव के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जब दोनों गांव के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है। मतलब बात करते हैं लेकिन अंदर वो जलन है, वो द्वेष वाली भावना है। खैर, आगे बढ़े तो काथिर रात में जब रोज की तरह मनी के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है, मतलब यहाँ मनी कुछ नहीं पी रहा होता है, वो बस काथिर के साथ बैठा रहता है ताकि काथिर को बेहोश होने के बाद उसके घर छोड़ आए और फिर उसको प्रभा से मिलने का टाइम भी मिल जाए। काथिर यहाँ मनी से कहता है कि क्या भगवान सच में होता है? इसका मतलब हुआ कि जो भी योगेश के साथ हुआ उसका जिम्मेदार भी भगवान है। अगर वो होता तो बचाने क्यों नहीं आया योगेश को? मनी कहता है कि भगवान ने हमें आग दी है, अब उस आग को इंसान रास्ता देखने के लिए यूज करता है
या किसी को जलाने के लिए यूज करता है, इसका फैसला इंसान ने भगवान की बुद्धि पर छोड़ा हुआ है। सब अपनी बुद्धि के हिसाब से फैसला लेते हैं, तभी वो गलत और सही कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है कि मनी आस्तिक है मगर काथिर नास्तिक। खैर, शराब के नशे में काथिर हो जाता है बेहोश, जिसके बाद मनी उसको अपनी पीठ पर उठा के उसके घर लेके जाता है, जहाँ रोज की तरह जब प्रभा काथिर को खाना खिलाने आती है तो इस पर काथिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखकर मनी भी काथिर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। दोस्तों, काथिर मर गया था। हाँ, ये शौक है। इसी बीच हमें गाँव के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी MLA जनार्दन के लिए काम करते हैं। जब काथिर मनी के पास बैठा हुआ था ना, तभी जनार्दन ने उन लोगों को इनको मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि काथिर लगातार काफी समय से कलेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्ट को रोकना चाह रहा था। इसीलिए जनार्दन ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया था कि वो काथिर और उसके साथ मनी को भी मार डाले। लेकिन इसके पहले वो लोग कुछ कर पाते। मनी काथिर को लेकर घर आ गया और शायद शराब ने काथिर की जान ले ली। अब काथिर की मौत की खबर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, यहाँ तक कि मुखिया भी। अब क्योंकि ये कार्तिक मास था और हर साल ये लोग उस मोर के बोलने के साथ उस प्रकाश, उस रोशनी का इंतजार करते थे, तो इस शुभ घड़ी में सभी जल्दी से जल्दी काथिर का क्रियाक्रम शुभ तरीके से करना चाह रहे थे। तो सभी वो काथिर के क्रियाक्रम का इंतजाम करने चले जाते हैं। इसी बीच मनी वहीं काथिर की बॉडी के पास बैठा होता है। वो काथिर को खोकर बड़ा दुखी था और तब अचानक से काथिर का पैर और सर थोड़ा सा हिलता है और उसकी बॉडी से गैस की आवाज आती है पीछे से। मनी तो चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि काथिर जिंदा है। वो खुशी से सभी को इस बारे में बताता है। प्रभा भी समझ नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या, भला मनी ऐसा कह क्यों रहा है। सभी गांव वाले और प्रभा आकर काथिर को जगाते हैं, लेकिन वो नहीं हिलता। इस गांव में दोस्तों एक बुजुर्ग दादी है जो कि यहाँ लोगों पर उपचार करती है। एक तरफ से वैद्य, वो लोगों की नाड़ियां देखकर बता देती है क्या सीन है। जिसके बाद वो आकर जब काथिर को चेक करती है तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, इसलिए वो बताती है काथिर मर चुका है। ये बस गैस है जो उसकी बॉडी में फंसी थी, निकल रही है। काथिर की बॉडी से एक बार फिर से फाट होता है दोस्तों, जिसको सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन ये साफ था कि काथिर मर चुका है, इसीलिए गांव का मुखिया काथिर की बॉडी को उठवाकर जल्दी से जलाने के लिए कह देता है, क्योंकि समय जा रहा था। गाँव में त्योहार भी तो था। वो बार बार यही चीज रिपीट कर रहा था। उसी दौरान कई लोग काथिर की बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे उठा नहीं पाते। गांव का मुखिया भी कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता। वो इतना भारी हो गया था, क्या बताएं। अपने भाई के साथ ये सब होता हुआ देखकर प्रभा मुखिया से कहती है कि इस बॉडी को सुबह तक रहने दीजिए, शुभ ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं इसको अलविदा कहना चाहती हूँ। लेकिन मुखिया बार बार फेस्टिवल की दुहाई देकर इस लाश को जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर प्रभा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इस गाँव से अपने भाई को ले जाती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। फिर वो मनी को बुलाकर काथिर की बॉडी उठाने के लिए कहती है, और जिस तरह मनी उसे पहले उठाया करता था, मुखिया सोचता है कि जब इतने लोग काथिर की बॉडी नहीं उठा पाए तो भला वो कैसे उठाएगा। लेकिन दोस्तों ये देखिए, मनी तो बड़े ही आराम से काथिर को उठा ले जाता है और ये लोग बस उसको देखते रह जाते हैं। जिस दौरान मनी प्रभा से कहता है कि शायद काथिर जिंदा है, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, तो प्रभा उसे कहती नहीं, ये मर चुका है, फालतू की बातें मत करो। अब ये लोग काला पट्टी में जब एंटर होते हैं तो काला पट्टी के लोग भी दूसरे गाँव की बॉडी को अपने गाँव में जलाने से मना कर देते हैं। इसीलिए इन लोगों को दोनों गाँव के बीच में पेड़ के नीचे जाना पड़ जाता है, जहाँ पर वो पर्वत मौजूद था। ये जगह दोनों गांव के लिए कॉमन थी, इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब काथिर जब जिंदा था तो उसने कई लोगों की मदद की थी, फिर चाहे वो जिस गांव का भी हो, दोनों ही गांव की औरतें उसके एहसान को नहीं भूलती। तो वो सारी औरतें वहाँ काथिर के क्रियाक्रम का सारा सामान लेकर हाजिर हो जाती है, ताकि सारे रिचुअल्स आराम से हो पाए। वो सब गाँव के पुजारी को भी बुलाती है, ताकि सभी रिचुअल्स को अच्छे से किया जा सके। मनी काथिर की बॉडी को उस पेड़ के नीचे एक कुर्सी में बिठा देता है, उसे माला वगैरह पहना दी जाती है। फिर जब पुजारी उसको माला पहनाने जाता है, ठीक उसी वक्त काथिर की बॉडी से आवाज के साथ गैस पास होती है। पुजारी तो डर जाता है और तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है दोस्तों, जो उसने भविष्यवाणी की थी। किसको? पुजारी को, उसकी माँ की भविष्यवाणी। क्योंकि अभी जो हो रहा है काथिर की बॉडी के साथ, उसको देखकर पुजारी को कुछ सही नहीं लग रहा। वो अचानक से काथिर के पैरों में गिर जाता है। वो काथिर को भगवान मान चुका था दोस्तों। हाँ, पुजारी के ऐसा कहने से वहाँ दोनों तरफ के गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। वो पुजारी की बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा भी कहा था कि जब भी भगवान यहाँ आएंगे तो कुछ चमत्कार भी होंगे। उसके इतना कहते काथिर की बॉडी हिलते हुए फाट करती है। उसके इतना करते ही वहाँ खड़ी काला अचानक से बेहोश, जिसे वही बुजुर्ग महिला देखती है, और वो काला की नब्ज देखकर बता देती है काला प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों, काला का पति मोहन इसी का इंतजार तो कर रहा था। वो जब ये खबर सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो ये होते ही इसे काथिर के अंदर के भगवान का चमत्कार समझकर उसके पैरों में गिर जाता है। अब ये काफी नहीं था तो अगले ही पल पहाड़ के ऊपर मोर बोल देता है, जो कि 100 सालों में पहली बार हुआ था। और ये सुनकर सभी शॉक्ड। ये सबसे बड़ा संयोग था। इस चीज को देखकर दोनों तरफ के गांव वाले काथिर के सामने झुक जाते हैं और उसे मान लेते हैं अपना भगवान। अब मोर ने भी बोल दिया था
तो गांव में त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही इस बीच दोस्तों पांडे को जब ये पता चलता है कि काथिर को भगवान बना दिया गया है तो वो अपने यूट्यूब चैनल में लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाता है और साथ ही अपने सब्सक्राइबर्स को सब कुछ बताता है। इसी बीच जब वो मनी को देखता है ना तो मनी से काथिर को एक बार उठाने के लिए कहता है, लेकिन मनी काथिर को नहीं उठा पा रहा था। वो जितना भी कोशिश करता उससे नहीं होता। अब मनी काथिर को क्यों नहीं उठा पा रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच जब जनार्दन को पता चलता है कि काथिर बिना उसके आदमियों के मारे मर गया और साथ ही अब उसके मरने की वजह से दोनों तरफ के लोग एक हो गए हैं और वो सभी अपने अपने तरीके से त्योहार की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, तो वो एमएलए जनार्दन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो काथिर की लाश को आग लगा दो बस। मनी दोस्तों अब भी यही मान रहा था कि भगवान उसके दोस्त के शरीर में है और जब त्योहार हो जाएगा तो भगवान काथिर को वापस कर देंगे। और इधर गाँव वालों के बीच इस चीज को लेकर बहस हो जाती है कि काथिर के अंदर हमारे वाले भगवान आए हैं, जबकि दूसरे गाँव वाले कहते हैं कि काथिर के अंदर हमारे भगवान आए हैं, क्योंकि वो पत्थर स्टार्टिंग में 2 पीस में टूट गया था। तो एक पीस इस गाँव के पास चला गया, एक पीस इस गाँव के पास। ये वाले कह रहे हैं कि हमारा भगवान आया काथिर के अंदर, वाला कह रहे हैं कि हमारा भगवान आया काथिर के अंदर। ये कौन से भगवान है इसको लेकर भी फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो इस पर पुजारी कहता है कि ऐसा है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, किसके भगवान है किसके नहीं ये मत सोचो, फैसला हो जाएगा अगले 36 घंटों में। वो रोशनी जो हमें आशीर्वाद देती है उसके देखने के साथ ही सब हो जाएगा क्लियर। अभी बस चुपचाप रहिए, त्योहार की तैयारियां करिए। ना तो ये तुम्हारे भगवान है ना हमारे, ये सबके भगवान है, वरना अगर तुमने लड़ाई करी अभी भी तो भगवान हो जाएंगे नाराज। इस बात पर गांव वाले मान जाते हैं। इसी बीच सभी लोग मनी से मतलब गांव में जितने भी लोग थे वो उससे हाथ में धागा बंधवा रहे थे और ये उसे पुजारी नहीं करने को कहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मनी ही था जो उसे उठा पाया था काथिर को। मतलब सभी मनी को भगवान के वाहन के तौर पर मान रहे होते हैं। इस दौरान दोस्तों राज की माँ मोहन के पास जाती है ताकि वो उसके आने वाले बच्चे के लिए कुछ रिचुअल वगैरह कर पाए जो इस गांव में होते हैं वही मतलब। लेकिन मोहन इससे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इससे पहले उनका बेटा राज दोस्तों मोहन पे ताने मारता था कि तुम्हारे बच्चे वगैरह नहीं हो रहे, मजाक भी उड़ाता था। तो मोहन को अब उनके हाथों का कुछ नहीं चाहिए। राज की वजह से मोहन उसकी माँ का भी सम्मान नहीं कर रहा होता है और इसी चीज की वजह से राज को बड़ा बुरा भी लगता है। और जब उसकी माँ उसे उसकी गलती समझाती है तब जाकर राज को एहसास होता है कि मैंने मोहन के साथ बुरा किया, उसको चिढ़ाकर। इन सभी के बीच में जब भी काथिर की बॉडी से गैस निकलती तो सभी गांव वाले दोस्तों लाउड स्पीकर से उसकी आवाज सुनकर हाथ जोड़ देते। मैं सच बताऊं मुझे तो हंसी आ रही है देख के, मतलब राइटर ने क्या सोचा होगा यार, ये खैर छोड़ो, अब जो है सो है। अब यहाँ उस एमएलए जनार्दन के 2 लोग इस पूरी चीज को खत्म करना चाह रहे थे। उन्हें गांव वालों में पहले की तरह लड़ाई करवानी थी, इसलिए ये लोग जनार्दन को कॉल करके कह देते हैं कि आज रात काथिर की बॉडी पे आग लगा देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जब गांव वालों की नजर काथिर की कुर्सी पर पड़ती है तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता है कि आखिर उनके भगवान कहाँ गए। काथिर सच में कुर्सी से गायब हो गया था और उसे मनी के अलावा कोई नहीं उठा सकता था, ये भी बात थी। इसीलिए सभी मनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो मनी को मार मार कर पूछते हैं कि बेटा तू काथिर को कहाँ लेके गया बता, लेकिन मनी ने ऐसा नहीं किया था, उसे तो पता ही नहीं था ये भी हो गया। फिर जब ये लोग वापस जाकर देखते हैं तो काथिर वापस आ चुका था। ये देखकर सभी हैरान, वो सभी दोस्तों लेकिन इस बात से बड़े खुश थे कि उनके भगवान वापस आ चुके हैं। बाकी रही बात वो गायब क्यों हुए थे, तो पुजारी कहता है भगवान के सामने होने पर भी तुम लोग लड़ रहे थे, इसलिए भगवान नाराज हो गए, तो अब ऐसा मत करना। तभी जनार्दन का एक आदमी उसको कॉल करके कहता है कि ये सच है साहब, काथिर के अंदर सच में भगवान है। हम जब रात में काथिर की लाश को आग लगाने के लिए आए तो वहाँ वो नहीं था और अब वो अपने आप वहाँ पे आ गया। लेकिन जनार्दन को ये सब फालतू की बातें लग रही थी, इसीलिए वो उससे नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी से ये काम पूरा करने के लिए कहता है। जनार्दन कहता है कि तुम चाहे जो भी करो लेकिन गांव वालों में मारपीट खून खराबा सब होना चाहिए। मगर गांव की पूरी हवा बदल चुकी थी दोस्तों। मनी भी परेशान था कि आखिर वो काथिर को क्यों नहीं उठा पा रहा है। हाँ दोस्तों, वो तो उठा ही नहीं पा रहा है, जबकि लोगों को लगता है कि यही उठा पाएगा। और वो इस बात का जवाब काथिर के पैरों पे गिरकर मांगने लग जाता है। तभी उसके हाथों में बंधा धागा काथिर के पैरों की उंगली से दबकर खुल जाता है। और ये देखकर मनी को काथिर की एक बात याद आती है कि वो भगवान में नहीं मानता था, इस धागे वगैरह में विश्वास नहीं करता था, और अब शायद वही धागा मनी ने सबके हाथों में बांधा है, इसीलिए वो काथिर को नहीं उठा पा रहा है। तो मनी फैसला करता है कि वो किसी भी तरह ये सब कुछ ठीक कर देगा। उसे अब भी यही लग रहा होता है कि मनी मरा नहीं है। रात में अब मनी को दोनों ही गांव में काथिर को उठाकर अपनी पीठ पे रखे हर जगह घूमना होगा। ये एक तरह का रिचुअल है। मनी इस बार डरते डरते काथिर को उठाता है और वो तो आराम से काथिर को पीठ पे लाद देता है और फिर वो काथिर को लेकर गांव में प्रवेश कर जाता है, जहां वो सीधा पहुंच जाता है प्रभा के घर में। प्रभा मनी को देख चौंक जाती है और कहती है तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गए। मनी कहता है कि प्रभा काथिर जिंदा है, मुझे उसे इन सब से निकालने का मौका मिल गया। एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। प्रभा यहाँ कहती पागल हो गए हो क्या तुम? अगर तुम काथिर को यहाँ ले आए तो सभी गांव वाले दंगा करेंगे। गांव वाले मानते हैं कि इसके अंदर भगवान है और तुम मानते हो कि काथिर जिंदा है, तुम दोनों ही गलत हो। और गुस्से में कहते कहते वो मनी को थप्पड़ भी मार देती है कि मान लो कि काथिर मर चुका है लेकिन उसका सपना नहीं मरा है। आज उसी की वजह से दोनों गांव के लोग एक हो चुके हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? यहाँ प्रभा बताती है कि जब काथिर गायब हो गया था, तुम जानते हो
उसे किसने गायब किया था? मैंने काथरी की लाश को उठाकर सीधा उसे ले जाकर पांडी और उसकी गर्लफ्रेंड के पास छिपा के दिया था, क्योंकि मुझे जनार्दन के लोगों की बात पता चल चुकी थी कि वो मारने वाले हैं काथरी को, उसकी लाश को आग जलाने वाले हैं और दोनों गांव वाले इसका शक एक दूसरे पर ना डालें, इसलिए मैंने काथरी की बॉडी को छुपा दिया, क्योंकि वो जनार्दन नहीं चाहता कि दोनों गांव वाले आपस में मिलके रहें। जब काथरी गायब हुआ तो मैंने पहली बार दोनों गांव के लोगों को एक साथ देखा, जब वो तुम्हें और काथरी को ढूंढ रहे थे उस वक्त, क्योंकि गांव वालों को लगा कि तुमने काथरी को उठाया होगा, क्योंकि तुम ही उसे उठा पा रहे थे। और फिर सुबह गांव वालों के देखने से पहले काथरी को वापस रख दिया। ये काथरी ही है जो मरकर भी ये सब कर रहा है, तभी उसे सिर्फ मैं और तुम ही उठा सकते हैं, लेकिन वो मर चुका है। अगर ये सब करने से गांव वाले एक हो सकते हैं, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो सकता है, तो तुम्हें काथरी का साथ देना होगा। इसके लिए मनी दोस्तों प्रभा का साथ देने के लिए मान जाता है। बाकी मनी काथरी को वापस लाकर वहीं छोड़ देता है। गांव में खुशी का माहौल था। बस कुछ ही घंटे बचे हुए थे जब वो प्रकाश सभी लोगों को दिखेगा और उन्हें उनके प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एमएलए का जो दूसरा गुंडा है ना दोस्तों, वो आखिरी कोशिश करता है। वो जो भी पटाखे त्योहार को मनाने के लिए लाए जाते हैं ना, उनका मुंह काथरी की बॉडी की तरफ करके उनमें आग लगा देता है, जिससे काथरी की बॉडी जल जाती। अब इससे गांव वाले हर तरफ भागने लगते हैं। इस दौरान दोस्तों वही राज जो मोहन को और उसकी बीवी को चिढ़ाता था कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, वो मोहन की बीवी को बचाता है, यानी काला को, जो चीज मोहन भी देख रहा था। इन सब के बीच मनी काथरी के सामने खड़ा हुआ था ताकि उसे कुछ ना हो, उसे आग ना लगे। और ये देखकर दोनों गाँव के मुखिया और कुछ लोग काथरी को आकर कवर कर देते हैं ताकि उनके भगवान को कुछ ना हो। ये सब मिलकर काथरी को बचा लेते हैं, जो चीज देख मनी को यकीन हो जाता है कि वो गांव वालों को एक कर सकता है बाद में। बाकी ये सब देखकर अब जनार्दन के लोगों को भी विश्वास हो जाता है कि काथरी के अंदर सच में भगवान है, तभी उसे कुछ नहीं हो रहा। जो भी लोग काथरी को बचा रहे थे उनमें वो शख्स भी था जिसने योगेश के पैरों को बुरी तरह जलाया था दोस्तों। उसके कंधे में भी थोड़ा जल गया था और इसका दर्द उसे महसूस हो रहा था। अब उसको समझ आ गया था कि योगेश को कितना दर्द हुआ होगा उस दिन। इन सब के बीच एक बार फिर से गांव वालों में ये बहस छिड़ जाती है कि काथरी के अंदर किस गांव के भगवान है। अगेन वही चीज, दोनों तरफ के लोग फिर से लड़ने वाले थे, मगर ठीक उसी वक्त सब मनी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि मनी का शरीर बिल्कुल अजीब तरह से कांप रहा था। वो नाचने लग जाता है और उसकी आवाज भी बिल्कुल भारी हो जाती है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि मनी के अंदर उनके देवता आ चुके हैं, जो कि सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आ गए हैं। तो मनी भारी आवाज में गांव वालों से कहता है कि मैं तुम दोनों गांव में से किसी का भी भगवान नहीं हूँ, बल्कि मैं उन दोनों ही देवता की माँ हूँ जिसने उन दोनों को जन्म दिया। तुम लोग अपने अंदर के अंधेरे मिटा नहीं पाए और तुम्हें वो दिव्य प्रकाश देखना है, हैं? सबसे पहले तुम अपने बीच की नफरत को खत्म करो, उसके बाद ही तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा, वरना मेरे दोनों बेटों का आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर गांव वाले शांत। लेकिन दोस्तों यहाँ तो ये सब कुछ मनी की एक्टिंग थी जो उसने गांव के सामने की। ये बात प्रभा समझ गई थी। ये लोग ये सब कुछ पांडे के घर में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर मनी बताता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ गाँव वाले ऐसे तो होने वाले नहीं। अब बस हमें किसी भी तरह उस लाइट को गाँव वालों के सामने जलाना होगा। उसके लिए पहाड़ के उत्तर की तरफ जाना होगा जंगल में। ये कौन करेगा? तो पांडी इसके लिए मना कर देता है। लेकिन प्रभा पहली बार मनी से खुश थी। वो तुरंत मनी को गले लगा लेती है और कहती है ये काम मैं करूंगी। इसके बाद पांडी और मनी काथरी की बॉडी के पास जाते हैं, जहाँ पर मनी पुजारी से कहता है कि भगवान तुम पर ही विश्वास करते हैं, इसीलिए तुम जल्दी से इन गाँव वालों के जरिए उस ऊपर पड़ी मटकी को उतरवाओ। ये एक जरूरी प्रथा है जिसे पूरा करना जरूरी है। इस प्रथा को दोनों गाँव के लोग मिलकर करेंगे तभी वो लाइट दिखेगी। ये सारी बातें सुनकर पुजारी बड़ा खुश और वो दोनों तरफ के लोगों को बुलाकर ऊपर टंगी मटकी को उतारने के लिए कहता है, जिसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। पांडी तो ये देखकर दंग था। दोनों गांव के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, एक के ऊपर एक, लेकिन अभी भी किसी एक को जरूरत थी जो इन पर चढ़कर उस मटकी तक पहुंचे। इसी दौरान दोस्तों वो हर्ष जिसने योगेश के बारे में शिकायत की थी, वो योगेश को आवाज देता है, जिसे योगेश सुनते ही तुरंत चढ़ने लग जाता है। योगेश का जला हुआ पैर तभी उस शख्स के जले हुए कंधे के घाव पर पड़ता है, वही जिसने योगेश के पांव को जलाया था, और वो कराह उठता है। इसी बीच हर्ष भी योगेश के पैर को अपने हथेलियों पर रखकर उसे ऊपर चढ़ाता है। इन सब के बीच का भाईचारा देखकर मनी तो बड़ा खुश होता है दोस्तों। योगेश भी मटकी तक पहुंच गया था, लेकिन गांव वालों की इस एकता से एक आदमी खुश नहीं था, वो जनार्दन। वो तुरंत अब खुद ही इस गांव में निकल पड़ता है। जिसके बाद अगले ही पल वो और कलेक्टर साथ में यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये काथरी की बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। जो सुनकर गांव वाले कह देते हैं कि आपको जो भी टेस्ट करना है वो हमारे सामने करो, लेकिन हम अपने भगवान को नहीं लेकर जाने देंगे। तो इसी बीच कलेक्टर को मिनिस्टर का फोन आ जाता है, जिससे वो कहती है कि यहाँ मीडिया मौजूद है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। जबकि मीडिया के नाम पर पांडी मौजूद था, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और ऐसा जो भी कलेक्टर ने कहा था, गांव वालों का साथ देने के लिए कहा था, ताकि मिनिस्टर उस पे दबाव ना बनाए। और फिर मिनिस्टर उसे गांव वालों के सामने ही
टेस्ट करने की इजाजत दे देता है ताकि ये पता चल सके कि काथिर की मौत नॉर्मल थी या फिर उसे कुछ दिया गया था। डॉक्टर काथिर का टेस्ट करके कलेक्टर से बताते हैं कि काथिर अपनी ही मौत मारा है। इसको बॉडी से लगातार फाट निकल रहा है, ये जो हिल रहा है ये सब शरीर में मौजूद केमिकल्स की वजह से हो रहा है। अब जो भी टेस्ट हुआ था कलेक्टर उससे संतुष्ट थी। वो गाँव वालों से कहती है काथिर की इच्छा थी कि गाँव को एक पुल से जोड़ा जाए, दोनों गाँव को उसे बनाया जाए, तो मुझे उसके दिए हुए एप्लीकेशन पर अब सभी गांव वालों के साइन चाहिए ताकि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं, जिसके लिए पहली बार दोनों तरफ के लोग साइन करने को रेडी थे। अब इन सब के बाद गांव वाले आखिरी रिचुअल करते हैं, जिसके बाद इन्हें वो रोशनी दिखेगी। दोस्तों, आखिरी क्रिया ये थी कि गांव की सभी महिलाएं पानी से काथिर को नहलाएंगी। ये पूरे 108 घड़ों का पानी होगा, जिसमें से आखिरी घड़े से काथिर को उसकी बहन प्रभा नहलाएगी। मतलब पुजारी ने प्रभा को फंसा दिया था दोस्तों। अब वो यहाँ रहेगी तो फिर कैसे जंगल में जाकर उस लाइट को जलाएगी जो सबको दिखाई देगी। इसीलिए ये काम करने के लिए मनी खुद जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार जनार्दन अपने लोगों के साथ कर रहा था, जो कि टेस्ट होते ही वहाँ से निकल गया था। उसे पता था कि इस लाइट को पक्का कोई ना कोई आकर जलाएगा, जो कि गांव वाले चमत्कार मानेंगे फिर इसको। इसलिए वो मनी को अपने आदमियों से पिटवा लेता है, जिसके बाद तो मनी सभी से लड़ता है। लेकिन इन सब में होता यह है, जो प्रकाश आना था गांव में उसका समय जा रहा था, जिस चीज पर जनार्दन तो बड़ा खुश था। सभी हाथ जोड़कर उस प्रकाश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई प्रकाश नहीं आता। और यहाँ जिस शख्स ने योगेश को जलाया था, सबसे पहले वो आंखें बंद करता है। वो अपने अंतर्मन में योगेश को गले लगाकर वहाँ का अंधेरा मिटा देता है और उसे लाइट दिख जाती है। इस तरह सभी गांव वाले सच्चे मन से आंखें बंद करके अपने अंदर झांकते हैं। उन्होंने अपने अंदर का भेदभाव, नफरत, जलन सब कुछ खत्म कर दिया था। वो खुद में उस भगवान को देख पा रहे थे जिसे वो बाहर ढूंढ रहे थे। इस प्रकाश की वजह से ये सिर्फ एक नहीं हुए थे, बल्कि ये इन सभी की सच्चाई थी जिसने इनको एक किया। हर एक शख्स अपने किए बुरे कर्मों को पश्चाताप करने के लिए तैयार था। कर लेता है सब कुछ, तब जाकर इन्हें असली भगवान का मतलब समझ में आता है। सभी का धर्म इंसानियत ही है। इन सभी को अपनी आंखें बंद करके जो लाइट दिख रही थी, वही लाइट इन्हें आंखें खोलने पर पहाड़ के ऊपर दिखती है, जिसे सभी एक टक देखकर महसूस कर पाते हैं। इन सभी ने अपने हाथों के धागे खोल दिए थे, अपने बीच के मतभेद और नफरत को भुला दिया था। ये सारी चीजें इन सभी को समझ में आ चुकी थी। मोहन भी राज को माफ करके उसकी माँ से अपने होने वाले बच्चे के लिए रिचुअल करवाता है। दोनों गांव के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर। हर्ष और योगेश भी दोस्तों दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, और तब योगेश उस कुर्सी पर पैर भी रख सकता था जिसके लिए उसको इतनी बड़ी सजा मिली थी। उस प्रकाश के दिखने के बाद गांव वाले काथिर की रथ यात्रा निकालते हैं और फिर सभी एक साथ काथिर को नम आंखों से अलविदा करते हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो देखकर मनी और प्रभा सबसे ज्यादा रोते हैं। उसने काथिर के सपने को आखिरकार पूरा कर दिया, और ये सब देखकर कलेक्टर भी बड़ी खुश थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, और आई होप आपको भी समझ आ गया होगा क्या है सच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।